जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आप सभी को कार्तिक मास के 16वां दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका कार्तिक नहाने का नियम था। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा जमुना नहाने जाते थे। आते जाते ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि हमारे कोई बेटा होता तो बहू आती। घर आते तो खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहने लगा, यह तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देती हूँ। एक पोटली में थोड़े से चने बांध दे और उसमें थोड़ी सी सोने की मोहरें भी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। ब्राह्मणी पोटली लेकर चल दिया। दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी के घर बनाती थी और तोड़ती थी। लेकिन उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ी, मुझे तो घर रहने को चाहिए। ब्राह्मण को तो वही लड़की मन को भा गई। मन में वो तो सोचने लगा कि यह समझदार लड़की लगती है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो उसे कहने लगा, बेटी मुझे बड़ी भूख लगी है, अपनी माँ से पूछ ले क्या मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का अनाज नहीं खाता। मेरे पास यह थोड़ा सा चूर्ण है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि रोटी बनाने से पहले आटा छान लेगा। तब लड़की कहने लगी, ठीक है बाबा तुम बैठो, मैं माँ को कहकर आती हूँ। तब वह जाकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, एक बाबा आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे 4 रोटी बना दो। उसकी माँ रोटी बनाने लगी तो आटा छाना। आटा छालते ही उसमें से सोने की मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके घर के आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी होगी। उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। बाबा रोटी खाने बैठे तो उसकी माँ कहने लगी कि बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या। तब ब्राह्मण बोला, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो किसी खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाओ। तब उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बाबा। वह लड़की ब्याह कर ले आए। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया। तो बुढ़िया अंदर से बोली कि हाँ मार ले, दुनिया तो ताना मारते ही है, तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण बोला, ना तो किवाड़ खोल। तब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोली तो देखने लगी सामने तो बहू खड़ी है। उसने खूब आदर सत्कार किया और बहू को अंदर ले गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह करते करते बहुत सारा समय निकल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके के पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई तो बहू भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे साथ सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे की गंगा जमुना नहाने गए हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है। तब वह बोली कि नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन कहने लगे कि तुमसे झूठ बोला है। तो बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी कि अब क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसके कान भर दी और कहने लगी, जली फूकी रोटी कर दे, अलनी दाल कर दे, खीर की कच्ची दाल दल में और दाल की करछुल खीर में कर दे। बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया।
सास ससुर गंगा जी नहा कर आए तो ना तो आज उसने आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए खाना लगाकर दे दिया। सासों ने खाना खाया तो बोली, बहू यह क्या है? यह तो जली फूकी रोटी है, चलनी दाल है। तब वह बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी, कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलनी रहनी है। तब सास कहने लगी कि बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि बताओ आज क्या करूं? तो पड़ोसन बोली कि सातों कोठी की चाबी मांग ले। जब उसके साथ ससुर गंगा जमुना नहाने जाने लगे तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। तो सास माना करने लगी। ससुर ने कहा, दे दो, आज भी इसका है, कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मेरे कल दूसरा दिन। अब सास ससुर चाबी देकर चले गए। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा, एक में अन्न भरा था, एक में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे हुए थे, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे हुए थे। जब सातवां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी जी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिरला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू पूछने लगी कि तुम कौन हो? तब वह बोला कि मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बापू आएंगे तब खोल लेना। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। उसके साथ ससुर जब गंगा नहा कर आए तो बड़े प्यार से उनसे उसने बात की, उनके कपड़े लिए, कपड़े धोए, खाना खिलाया। तब ब्राह्मण कहने लगा कि बहू तो धन देख के राजी हो गई। अब बहू सास के पैर दबाने बैठ गई, पैर दबाती जाए और कहती, जय माता जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही क्यों नहीं नहा लेती? तब सास बोली, बावली हो गई है क्या? कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू कहने लगी, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी, पीपल पतवारी जी, लक्ष्मी जी, तुलसी के ठाकुर, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, शिव पार्वती, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही थी, तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कौन है? वह कहने लगा कि मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी बोली, तू कहाँ से आया? तो वह कहने लगा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी बोली, ए बेटा, यह दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का पति, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगल बगल के पड़ोसी की तू मेरा बेटा है? तब उसने पंडित से पूछा तो पंडित ने कहा कि इस पर बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे। तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है, उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़े बंध गया। ब्राह्मण की खुशी का पार न रहा, वे बहुत खुश हो गए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, राय दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना, और जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते की, हुंकार भरते की, सबकी करना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म में आगे का अध्याय। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को एकादशी व्रत का महात्म्य और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है, इसका रहस्य बताया था।
अब महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीप दान का क्या महत्व है और क्या विधान है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इस दिनों में धनतेरस की रात को यमराज के निपित दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग और दुर्वा आदि लगाकर स्नान कराना चाहिए और स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अब स्वर्थ होकर अर्थात कमर तक पानी में खड़े होकर जल में तिल मिलाए और 3 दिन अंजलि से यमामय धर्मराजा मृत्यु अंत का व्यवस्था है। कलाश सर्वभूता सया उदम राय गगना नीला परमन विक्रोद्रा चित्रा और चित्रगुप्ता है। इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर स्वयं काल ब्रह्मा जी, श्री हरि शिव जी और दुर्गा जी के मंदिर में तथा वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, चली चौराहे, खेत, शमशान आदि में दीपक जलाए और रात को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और दिवंगत आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी और तपस्वी को भोजन कराएं। इसे यमलोक ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्वित होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर स्वयं काल घर तुलसी जी के पास में देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा और गौशाला में दीप जलाएं। फिर जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती है। अमावस्या के दिन बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर अन्य किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। स्वयं काल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला जलानी चाहिए। घर घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीत आदि करके हर्ष उल्लास से बिताएं। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी जी सभी घरों में घूमती हैं और जो घर सबसे अधिक सुंदर और रमणीक होता है, जिस घर में सुख शांति होती है, जिस घर में कलह क्लेश नहीं होता है, जिस घर में सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उसी घर में लक्ष्मी जी लंबे समय तक निवास करती हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकर सूप यानी कि साज में या पुराने पंखे पड़कर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नए अन्न का भोजन करें। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें और अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन शाम के समय बलि और उनकी पत्नी विद्या बलि की मूर्ति बनाकर पूजन और दान आदि करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दीपावली की रात को घर सजाने दीप मालिका हो और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होकर संपन्नता आती है।
इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही था कि अगर मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कर्मों में व्यस्त करूँगा। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक दिन एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उसे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय अपने घर में कोई भी दीप ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह राजा के महल में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे नगर में डंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगे। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति तो अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, श्री हरि तो इस समय शयन कर रहे हैं, इस कारण निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर आप इस बात की शपथ लोगी, मेरी 3 पीढ़ियों तक आप इसी घर में अस्थायी निवास करोगी, तब तो आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो, अन्यथा नहीं। लक्ष्मी जी कहने लगी, अगर तुम मेरा विधिवत पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, देवी, तब तो आप ही बताइए कि किस विधि से मैं आपका पूजन करूं और आप मुझे इसका पूरा विधि विधान भी बताइए। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे ब्राह्मण, प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निर्वित होकर देवताओं और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष के समय दीपमाला करो। तुलसी जी के समय ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर, चौराहे, शमशान और गौशाला में अनेक दीप जलाओ। इस दिन बालक, वृद्ध और रोगी के अलावा अन्य कोई भोजन ना करे। स्वयं काल स्वस्थ वाचन पूर्वक गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। फिर लक्ष्मी जी का पूजन करके इस प्रकार कहो कि कमल के आसन पर विराजमान, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घरों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल का फूल लिए ऐसी माँ लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सबसे पहले लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य जलाकर जलपान और सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पित करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का और देवी लक्ष्मी का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर देवता और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधव सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन की संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधि होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत अब सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः।
हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजन देहु, अमर वर्य बेजन हित, हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सदा श्रुति, गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन्ह हो तपरी, जब प्रश्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोड़ो विनय उसकी हो। हे भगवंतम कंत मम होए, दीन जानी जान छाड़ छ, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी, उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी, सुनी तुलसी सपति माहु। करहु वास तुनीचन धामा दियो वचन, हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती, तोरा पुजही आस। वचन सत्य मोरा तब कोकुल, मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक, कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण, रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म, तब भय हो वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलंधर, नाम पति को कर अति बंद अतुर बल। धामा किन्हा शंकर से संग्रामा, जब निज सने सहित शिव हारे। मरही ना तब कर हर की पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके पतहि संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जा। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्वे धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा सुनी, उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा, उचार जलंधर जस हते। अभीता सोई रावण दस हरहि सीता, हास्य प्रस्तर सम हृदय। तुम्हारा धर्म खंडे माम पति सहारा, यही कारण लई श्राप हमारा होए तनुपासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन, उचार दियो श्राप बीना। विचारो लखे नानी जी कर तू, तपति को लन हियो। जब पार्वती को जरमति, तू अस हो जर रूपा। जगमह तुलसी बिटपे अनूपा, धगवर रूपे हर साली ग्रामा। नंदी गंडक बिच लालामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है। सब सुख भोग परम पद पाई है, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीस उरे पीरा, जो तुलसी दल हरि सिर धारित। सहस्त्र घट अमृत डारित, तुलसी हरि मन रंजन। हारी रोग दोष दुख भंजन, हारी प्रेम सहित हरि भंजन। निरंतर तुलसी राधा में नाही, अंतर व्यंजन हो छप्पन। हो प्रकार बीन तुलसी दल न हरहि, प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे। मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर, एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहस गुने पावत, बसत निकट दुर्वासा। धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठे करहि। जो नित नर नारी होई, सुख भाषा ही त्रिपुरारी।
तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु गिरिधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावा, बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि, हारि परम प्रसन्न आसी, धन जन गही, कर बसही पूर्णात्रही, अभिमत फल जगत महिलाही, पूर्ण सब काम कज दलही, तुलसी तक सहज बसही, हरि राम तुलसी महिमा